और अब मैं बुलाना चाहूंगी वैभव मिश्रा एडीएम। वैभव मिश्रा जी को मैं बुलाना चाहूंगी, प्लीज मंच पर आएं और तालियों से उनका स्वागत किया जाए। और अंकिता शुक्ला जी को मैं बुलाना चाहूंगी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका कुशीनगर। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, प्लीज मंच पर आएं। और क्योंकि अब कुछ सवाल ऐसे भी होंगे नगर पालिका को लेकर, और साथ ही क्योंकि कुशीनगर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा कई मामले यहाँ कुशीनगर में भी सामने आए हैं, उसको लेकर भी एडीएम से हम सवाल करेंगे। चाहे हम वो अवैध मज़ारों की बात करें, क्योंकि ये कुशीनगर पूर्वांचल का एरिया है और आसपास बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए जहां पर मज़ारों को गिराया गया या अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई है, तो इसको लेकर सवाल होंगे। धर्मांतरण के भी बहुत केसेस आए, नगर पालिका को लेकर भी सवाल होंगे और क्या कुछ करना बाकी है कुशीनगर के लिए। तो अंकिता शुक्ला जी को भी मैं बुलाना चाहूँगी, प्लीज़ मंच पर आए। पहले सर स्वागत करेंगे, एडिटर रमेश चंद्रा जी स्वागत कर रहे हैं एडीएम जी का। वैभव मिश्रा जी, ज़ोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, क्योंकि अब क्या सवाल होंगे और उसके तमाम जो जवाब हैं वो एडीएम जी देंगे। पहले मैं अपने सहयोगी को बुलाना चाहूंगी, जेपी जी प्लीज आइए। वैभव मिश्रा जी हैं, एडीएम है, और उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार जो विकास परियोजनाएं, क्योंकि ये पर्यटन क्षेत्र है, गौतम बुद्ध की नगरी है, और वहाँ किस तरह के काम हो रहे हैं, कौन कौन सी योजना आने वाली हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयासरत है प्रशासन, क्या पहल है। वैभव मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है। गौतम बुद्ध नगरी है और सबसे बड़ी बात है बुद्ध नगरी के अंदर कुशीनगर है और आप उसके एडीएम, बहुत जिम्मेदारी हो जाती है। मैं चाहूँगा कि अभी ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो जनता के हित में लाए जा रहे हैं और भविष्य का क्या रोड मैप है प्रशासन का जो आप धरातल पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो जी न्यूज़ और इनके पूरे परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि जनपद कुशीनगर में आके आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये पूर्वांचल का सबसे इंटीरियर का जिला है, यहाँ तक आप लोग पहुँचे। रही बात कुशीनगर की विकास योजनाओं की, तो कुशीनगर में जो विकास योजनाएं प्लान हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहले तो कसाड़ा यहाँ पे एक डेवलपमेंट अथॉरिटी विशेष विकास प्राधिकरण है। इस विशेष विकास प्राधिकरण में हम लोग एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि 2 आवासीय कॉलोनी लेके आ रहे हैं, और जो कुशीनगर है भगवान बुद्ध की धरती है, तो भगवान बुद्ध की धरती पे हम एक जो बुद्धा सर थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिएगा, बुद्धा आर्ट एंड क्राफ्ट जो है, ये पूरे दुनिया में लगभग 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए का इसका व्यवसाय होता है। और हम लोग बुद्ध की धरती से, भगवान बुद्ध की धरती से हैं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर यहाँ पे आए, जिससे भगवान बुद्ध के विषय में चाबी के छल्ले से लेके टी शर्ट, मूर्ति, जो भी चीज़ें भगवान बुद्ध से हैं, जो अभी जयपुर राजस्थान इत्यादि से आती हैं, वो भगवान बुद्ध की धरती पे बनाई जाए। एक इस प्रकार आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्टर की गैलरी हो जाए। किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक आते हैं उनके लिए हम एक विशेष प्रकार के इकोसिस्टम डेवलप कर सकें, इस विषय पर हम लोग प्लान कर रहे हैं। चलिए, मुझे लगता है अंकिता शुक्ला जी भी आ गए हैं, उनको मंच पर भेज दीजिए। उनसे बात करेंगे। हमारे वैभव साहब, एक बहुत अंकिता जी आइए, आपका इंतजार हो रहा था, आइए प्लीज। नहीं आइए, बैठिए ना आप मैम, आइए प्लीज। आइए भाई, 2 प्रशासन के अधिकारी रहेंगे तो पता चलेगा ना कि कुशीनगर में कितना विकास हो कर है। कोई बात नहीं, तो क्या है मैम, आज ये तो विकास का मंच है और इस पर विकास की बात हो रही है। अंकिता जी, आप जुड़ी गई हैं, आपसे ही मेरा सवाल है, क्योंकि जिस तरह हम बात करें, सर ने तो जानकारी दी, क्योंकि ये टूरिज्म को बढ़ाना है, सरकार की नेता है, आप एक नगर पालिका के तौर पर क्या भूमिका है और किस तरीके से काम कर रहे हैं, खासकर यहाँ जो टूरिस्ट आता उनकी सुविधाओं के लिए क्या रोड मैप है, साफ सफाई पर किस तरह के ध्यान दिया जा रहा है। माइक ले लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित अधिकारीगण और यहाँ पर जी न्यूज़ को मैं बधाई देती हूँ और स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपने बताया, मैं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कुशीनगर के रूप में तैनात हूँ। आपने प्रश्न किया कि कुशीनगर में एज अ नगर पालिका हम लोग टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं, सफाई हो या विकास हो। देखिए, सफाई सबसे पहले ये माना जाता है, सफाई किसी भी शहर का एक चेहरा होता है, एक आईना होता है। जैसे ही हम शहर में घुसते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो शहर दिख कैसा रहा है, उसकी सफाई व्यवस्था कैसी, और उसी से हम उसका इम्प्रेशन पता कर लेते हैं कि यहाँ का कार्य कैसा है, यहाँ का विकास कैसा है। देखिए,
सफाई व्यवस्था के लिए तो हम लोग बिल्कुल निरंतर लगे रहते हैं। सुबह से लेके हमारी टीम यहाँ पर 3 शिफ्ट में काम करती है, स्पेशली कुशीनगर क्षेत्र में। और सफाई व्यवस्था की हम पूरी व्यवस्था, इस समय हम लोगों ने एक मैकेनाइज स्वीपिंग मशीन भी क्रय की है, जिससे हम लोग डिवाइडर और जो सड़कें हैं उनकी भी अच्छे से सफाई कर सकें। और इसके अतिरिक्त वहाँ पर हम लोग ये भी व्यवस्था अब कर रहे हैं कि जितने ये ठेले हो गए हैं या फिर जो चलायमान दुकानें हैं, इन सभी को भी व्यवस्थित किया जा सके। और इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर वेंडिंग जोन का भी विचार लाया था, उसको क्रिएट करेंगे। एक ऐसी मार्केट जिसमें हम सारे दुकानदारों को एक जगह शिफ्ट कर सके, जो इधर उधर है उनको एक जगह एकत्रित कर सके। और जो वाहनों की भी समस्या है वहाँ पर, उसके लिए भी माननीय जिलाधिकारी और हमारे एडीएम सर के मार्ग निर्देश। मैं अपनी जानकारी दुरुस्त करना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल। मुझे 2 से 3 बार मौका मिला आने का कुशीनगर का, ये मेरा चौथी बार मैं आया हूँ। तो क्या हम जब भगवान बुद्ध की नगरी के जाते हैं, जब उनके स्तूप पर वहाँ जाते हैं, स्थली पर, वहाँ कोई शौचालय है, सुलभ शौचालय? बिल्कुल बिल्कुल सुलभ शौचालय है। और मैं आपको इस संज्ञान में लाना चाहूँगी, हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक शौचालय वहाँ पर निर्माणाधीन इस समय है। और हमारा इसमें पूरा उद्देश्य ये है कि हम वहाँ पर फीडिंग रूम से लेकर जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय शौचालयों की सुविधाएं होती हैं वो सब देंगे। सर, वार्ड नंबर 21 में हम ये शौचालय भी निर्माण कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम इसको संचालित कर देंगे। सर, अवैध अतिक्रमण को लेकर बहुत सारी खबरें आई कुशीनगर से, और जो क्योंकि हालांकि ये विपक्ष सवाल करता है, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये जनता को भी पहुंचनी चाहिए बात कि क्या ये जो अवैध अतिक्रमण है और जिसे ढहाया जा रहा है, क्या ये एक राजनीतिकरण की वजह से है या वाकई अवैध अतिक्रमण है जिसे हटाना ज़रूरी है? क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगाता है सरकार पर, लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि क्या कार्रवाई ये जो हो रही है सही है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि प्रशासन के लिए कोई पक्ष और विपक्ष नहीं होता। प्रशासन के लिए कुशीनगर जनपद में निवास करने वाले समस्त नागरिक 45 लाख लोग, उनके हम संरक्षक हैं। तो कोई चीज़ अगर अवैध है, जैसा कि आपने कहा अवैध अतिक्रमण, अगर वो अवैध है तो अवैध है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मिश्रा जी, सवाल तो यही है ना कि प्रशासन सोया रहता है। अब कोई नाले पर दुकानें बना लेगा, कोई नाले पर अतिक्रमण कर लेता है, कोई कहीं बाजारों में अतिक्रमण कर लेता है, फिर आरोप लगते हैं भाई प्रशासन पहले क्यों सो जाता है, प्रशासन क्यों नहीं जाग पाता और फिर बुलडोजर लेकर पहुंच जाता है। नहीं, जो लोग अतिक्रमण भी किए हैं वो कुछ जनपद कुशीनगर के नागरिक हैं, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उनसे संवाद स्थापित करके उनको यथासंभव पुनर्वासित करके, अगर कुछ योजना से वो लाभान्वित होने हैं, गरीब व्यक्ति कोई है। देखिए, इसमें अवैध अतिक्रमण के 3 कॉन्सेप्ट हैं, नीड बेस, ग्रीड बेस और सिंडिकेट बेस। जो नीड बेस हुए ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास और कोई सहारा नहीं है, वहाँ पे कोई बच्चा पैदा हुआ और 20 साल से वो अतिक्रमण, एक सरकारी ज़मीन पर उसका घर है और अगर वहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ तो जो बच्चा पैदा हुआ उसको तुरंत संविधान की गारंटी मिलती है कि हम भारत के लोग, भारत के संपन्न नागरिक हैं। इसके आधार पर वो इंक्रोचर नहीं हो जाता। वो उसकी केवल इतनी गलती, वो वहाँ पैदा हो गया, एक झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो गया। तो ऐसे लोगों को हम लोगों का जो प्रयास है कि हम उनको कैसे पुनर्वासित कर दें, कैसे उनको विकास की मेन स्ट्रीम में लाए। दूसरा है ग्रीड बेस। ऐसे लोग जो अपनी पोजीशन का लाभ उठा के, घर तो उन्होंने अपनी निजी ज़मीन में बना, लेकिन सरकारी ज़मीन पे अपना छज्जा बना लिया, बारजा बना लिया, और उससे आम जनता को लार्जर इंटरेस्ट में दिक्कत आ रही है। तो जो ग्रीड बेस हैं, इन लोगों से हम लोग बात करके वहाँ पे जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको बुलडोजर अगर चलाना पड़ रहा है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि लार्जर इंटरेस्ट, अगर कोई व्यक्ति सड़क पे अपना छज्जा निकाल के इनक्रोच कर ले रहा है तो उस व्यक्ति के इंटरेस्ट को भी हम ध्यान रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम रास्ते पाने वाले स्कूल से आ रहा बच्चे, एम्बुलेंस, गाड़ियाँ, ऐसे लोग जो नीडी लोग हैं, उस व्यक्ति की लालच के भेंट ना चढ़ पाए। इसलिए हम लोग वहाँ पे अनिवार्य रूप से कार्रवाई करते हैं और प्रयास करते हैं कि उसको हटा दें, पहले वार्ता से, संवाद से। लेकिन अगर नहीं संवाद से उठता और आवश्यकता पड़ती है तो उसमें हमें इस बात में हिचक नहीं कि वहाँ पे कार्रवाई बल प्रयोग करके उनको हटाया जाएगा। और तीसरा है सिंडिकेट बेस। अगर कोई सिंडिकेट बेस है कि जिसने सिंडिकेट बना के एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसमें वकीलों और मुकदमे उलझा के और उसके बाद सरकारी ज़मीन पे नियत से ही कि ये सरकारी ज़मीन है, इस पे कब्जा कर लें। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग हैं जब हम पढ़ते हैं तो ये भी खबर आती है कि नोटिस ये है तो नोटिस दिया जाता है, लेकिन जब ग्राउंड पर जाते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि हमारे पास तो कोई नोटिस नहीं आया है, बस नगर निगम आया और आके उसने सीधे कार्रवाई कर दी है।
क्या ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है? नहीं, ऐसा जनरली आपको कुशीनगर में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें किसी के खिलाफ नोटिस नहीं हो, विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर कोई ऐसे इमरजेंसीज हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल के मेन रास्ते पर कब्जा कर लिया और नोटिस की प्रक्रिया में 1 महीने लगेगी, तो उसके लिए धारा 133 है, इमरजेंसी क्लास है, उस क्लास में कार्रवाई की जाएगी। तो जो कानून की परिधि में जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो हम उसको करेंगे। जैसे अभी एक प्रकरण है, एयरपोर्ट के फनल एरिया में कुछ टावर्स आए, तब उन टावर्स को अगर न उठाया जाए तो फ्लाइट में आ रहे पैसेंजर्स की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होगा। तो ऐसे स्थिति में उस टावर को हमें हटाना ही हटाना है। सर कुछ ऐसे सवाल, क्योंकि एक आप अधिकारी हैं और कहते हैं तो अधिकारी आज यहाँ कल वहाँ, ये चीज़ें विचलित करती हैं? क्योंकि आप मान लीजिए कुशीनगर है, आपने एक रोड मैप खींचा कि भाई मेरे दिमाग में ये है, मैं कुशीनगर के लिए ये करूँगा, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है, तो फिर पता चला आप तो वहाँ पहुँच गए, तो ये चीज़ें आपको विचलित करती है कभी? नहीं, इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, एक मोमेंटम होता है कार्य का। किसी भी कार्य को आप पाइपलाइन में डाल दीजिए और कार्य को शुरू करवा दीजिए, उसकी एक प्लानिंग बना के टीम ब्रीफ कर दीजिए, तो अधिकार नहीं होता। अंकिता जी, नगर के तौर पर आप एक ईओ हैं, अधिकारी है, क्या प्राथमिकताएं कुशीनगर के लिए और क्या मुझे इन ध्यान जिससे कुशीनगर की जनता को फायदा मिलेगा या आने वाले टूरिस्ट को फायदा मिलेगा? बिल्कुल। सबसे पहले आपने कहा जनता के लिए, तो मैं बताना चाहती हूँ सबसे पहले यहाँ पर जो समस्या है, यहाँ पर अतिक्रमण की समस्या, जैसा मैडम ने भी रेज किया पॉइंट, और अतिक्रमण में सबसे ज़्यादा ठेले, इन सब की समस्या है, तो इससे जनता को भी दिक्कत होती है और आने जाने में वाहनों की भी दिक्कत होती है। तो इसके लिए हम लोग इस बार नगर पालिका परिषद कुशीनगर की ओर से एक क्लीन फूड हब, स्ट्रीट हब का जो है निर्माण किया जाएगा, जिसमें हम लोग शहर में जितने भी चाहे वो खाने पीने के ठेले हों, चाहे वो सब्जी के हों या फलों के हों, हम उन सबको एक शेल्टर के नीचे लेकर आएंगे। इसके लिए हम लोगों ने सर के निर्देशन में भी अभी ही ये प्रस्ताव स्वीकृत कराया है, जिलाधिकारी महोदय एवं एडीएम सर के निर्देशन में ही, और जल्दी ही ये काम भी शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त पब्लिक के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा कोई भी इस तरीके का पार्क नहीं था जिसपे संडे हो या कोई ऐसा दिन हो जिसपे वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। तो इसी दिशा में हम लोगों ने एक महाराणा प्रताप पार्क का भी निर्माण की तैयारी की है और जल्द ही वो काम भी लगने वाला है वार्ड नंबर 17 में। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने यहाँ पर सब्जी मंडी है जो बहुत पुरानी थी, तो कई बार वहाँ के माननीय सभासद द्वारा भी ये उठाया गया कि सब्जी मंडी बहुत ही प्राचीन है, इसको पुनः विकसित किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हम लोग अभी और भी इसी क्रम में काम कर रहे हैं, चूँकि अभी मैंने 1 साल पहले ज्वाइन किया है, तो उसी लाइन में हम लोग और भी निर्माण की जो जनता के हित में ज़रूरत है वो सब करते रहेंगे और विकास भी आगे करते रहेंगे। जी धन्यवाद। आखिरी सवाल सर, मैं वैभव जी आपसे, क्योंकि मैंने उसका चर्चा किया, आज अधिकारी यहाँ है कल वहाँ चला जाता है, लेकिन कुशीनगर को देखकर आपको क्या लगता है कि मैं जब तक हूँ तो ये चीज़ मैं करके जाऊँगा, यहाँ की जनता को जो मुझे याद करे कि भाई वैभव मिश्रा जी के रहते रहते ये काम हुआ यहाँ पर? इसमें मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि सरकारी सिस्टम बेस है, पर्सन बेस नहीं होता। जब लीडर बेटर होता है तो उसकी गति बढ़ जाती है, लेकिन व्यक्ति की इसमें बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती। भूमिका होती है सिस्टम की, भूमिका होती है प्रक्रिया की, भूमिका होती है एक व्यवस्था की। तो जो व्यवस्था से मांग उठती है और व्यवस्था से मांग का निस्तारण किया जाता है तो उसमें व्यक्ति की भूमिका बहुत गौड़ होती है। लेकिन ये बात निसंदेह है कि अगर कोई अच्छा काम कोई भी व्यक्ति करता है तो उसे रचनात्मकता का सुख मिलता है। और कभी भी आप कहीं भी जाते हैं और पता चलता है कि इस जिले में आपने ये बेहतर काम किया था, तो यादों के रूप में आपके पास रहती हैं, वो अच्छा लगता है, नो डाउट। चलिए सर, आप करते रहिए। ये छोटे छोटे इश्यूज थे जिस पर हमने आप दोनों से चर्चा की, क्योंकि मूलभूत दिक्कतें हैं, अतिक्रमण की दिक्कत है, रोड जाम की दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत है। आप आगे इन समस्याओं का समाधान करिए तो कम से कम लोगों को यहाँ अच्छा और टूरिस्ट भी बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आप मंच पर रहिए। मैं एडिटर रमेश चंद्र जी को मैं बुलाना चाहूँगी कि सम्मानित करें और ज़ोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा शांत सा माहौल हो गया है। जब किसी कार्यक्रम में तालियां बजती है तो उत्साह भी बढ़ता है, जोश भी बढ़ता है, क्योंकि आज हम कुशीनगर की बात कर रहे हैं और कुशीनगर कितना बड़े, इसीलिए हम आज इस मंच पर
सभी लोगों को एक साथ लेकर आए हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, और सभी प्रतिनिधि आज आए हैं और इसी वजह से इस मंच में हम खुले दिल से कुशीनगर के लिए हम बातचीत कर रहे हैं। मैं